कामयाबी कामरानी की खड़ी दीवार है, मुसाबका शेख अब्दुल कहार है, मुसाबका शेख अब्दुल कहार है। मुसाबका शेख अब्दुल कहार। मुसाबकात का मकसद आप हज़रात के सामने शेख उस्ताद मुहतरम क़ारी नदीर अहमद अल मालिकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने रख दिया था। मैं इस मुसाबक़े के हवाले से चंद खुसूसी मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा। इसकी असल वजह यह है कि हमारे यहाँ किसी बच्चे की अगर गलती नहीं आती है तो हम समझते हैं कि पहली पोजीशन इसकी आ गई। असल में मुसाबकात में, तमाम मुसाबकात के अंदर पुख्तगी के साथ साथ तजवीद और लहजे के भी नंबरात होते हैं। अगर एक बच्चा पुख्तगी में बिल्कुल सही सुनाए लेकिन लहजे में अगर वो कुछ कमज़ोर है या तजवीद के अंदर कुछ इसकी खामियां हैं तो उन एतबार से, इन खामियों के एतबार से वो पोजीशन से पीछे चला जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद मुसाबक़े के अंदर ये जो है ना क्या नाम है इंसाफ नहीं हुआ या जजेस हज़रात ने इंसाफ नहीं किया। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा अपना मुसाबक़ा है और ये जज हज़रात जो हैं इनको कोई पता नहीं है कि ये तालिब इल्म कहाँ का है। आपके सामने है कि पहले रोल नंबर को पुकारते हैं, जब जज हज़रात नंबरात दे देते हैं, नंबरात का पर्चा उनके हाथ से जब ले लेते हैं उसके बाद फिर बच्चे का नाम लेते हैं, उसके इदारे का नाम लेते हैं, उसके उस्ताद का नाम लेते हैं। इस वजह से कि किसी साथी के ज़हन में यह ना हो कि कुरान करीम का मुसाबका है और इसके अंदर 2 नंबरी हो रही है। दूसरी अहम बात यह है कि ये पिछले साल भी मुसाबका था, इस साल भी मुसाबका है, मैं खुद इसमें जज नहीं बनता हूँ। इस वजह से कि किसी के जहन में ये बात ना है कि अपने तलबा को ये पोजीशन देते हैं, तो मैं खुद एक साइड पे रहता हूँ मुसाबकात में। जिस तरह क़ारी अब्दुल सलाम साहब भी यहाँ नहीं आते हैं, इनसे कुछ भी नहीं पूछते हैं इस हवाले से, इस तरह मैं भी अलग से बैठा होता हूँ। अब असल बात की तरफ आता हूँ कि एक तजवीद की कुछ गलतियाँ इस तरह होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, मोटी गलतियाँ, बड़ी गलतियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के सतह पे कुर्रा हज़रात ने, मदारिस ने इतनी मेहनत की है कि बड़ी बड़ी गलतियाँ तो तलबा में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ इस तरह की खामियाँ हैं कि वो फ़न के हज़रात उसको समझते हैं, एहले फ़न उसको समझते हैं। तो वो फ़न की जो खामियाँ हैं, उन खामियों की वजह से इन बच्चों के अंदर पहली, दूसरी, चौथी पोजीशन में वो खामियां, उनकी वजह से बच्चा पहली पोजीशन में या दूसरी में या तीसरी में आ जाता है। तो उन खामियों को मैं आपके सामने कुछ रखता हूं। रखने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे साथियों को तो उसका इल्म होगा, कुछ साथी ऐसे होंगे कि उनको इल्म नहीं होगा, तो उनके सामने भी बात आ जाएगी। ये हमने जो पेपर बनाया है मुसाबक़े का जो पेपर है, इसके अंदर एक जो है ना क्या नाम है गलती के 4 नंबर काटते हैं। अगर बच्चे ने गलती की तो उसके 4 नंबर कट जाते हैं, अगर मुंसिफ ने उनको गलती बता दी। दूसरा, बच्चा अगर अटकता है और मुंसिफ उनको तंबीह करता है, इस तरह की तंबीह करता है या मुंह से पीछे से बता देते हैं, तो उस पर 1 नंबर काटते हैं। तीसरा ये कि बच्चा खुद अटक गया और खुद सही किया, आधा नंबर कटता है उसका। फिर इसके बाद जो तजवीद की खामियां हैं, मखारिज की है,
इसी तरह इजहार, इदगाम, इक़लाब इनकी है। सिफ़ात लाजिमा की गलती हैं, सिफ़ात आरिज़ा की गलती हैं, हुरूफ मुस्तालिया की गलती है। हुरूफ मुस्तालिया में दरजात की गलती है कि ये हर्फ हुरूफ मुस्तालिया तो है लेकिन सारे एक तरह तो नहीं मोटे पड़े जाते हैं, सारे हुरूफ मुस्तालिया एक तरह मोटे नहीं पड़े जाते हैं, बल्कि इनके दरजात होते हैं। बाएतबार हुरूफ के भी इनके दरजात हैं, बाएतबार हरकात के भी इनके दरजात हैं। इन चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद फिर कलकले में देखते हैं कि काफ के अंदर कलकला किया नहीं किया, इसके अलावा दूसरे हुरूफ है उनमें कलकला किया नहीं किया, तो काफ के कलकले का 1 नंबर काटते हैं अगर उसमें कलकला नहीं किया। इसके अलावा बाकी 4 हुरूफ में अगर कलकला नहीं किया तो उसके आधा नंबर काटते हैं। इसी तरह बाज़ सादी सागिन हर्फ में झटका दे देते हैं, बाज़ सादी सागिन हर्फ को हर मुतहर्रिक पढ़ देते हैं, मुतहर्रिक पढ़ देते हैं। फिर इसी तरह गुन्ने की किस्में हैं, अनअमता, अब इसके अंदर अनअमता या अनअमता इस तरह। तो ये बारीक बारीक गलतियां ये हजरात इनको पहचानते हैं और इनकी नंबरात करते हैं। हर गलती, कोई गलती 1 नंबर की होती है, कोई गलती आधे नंबर की, किसी गलती में आधे नंबर काटते हैं, किसी में 1 नंबर काटते हैं। वक्फ और इआदे की गलती है। बाज़ लोग कहते हैं कि यार वक्फ और इआदा क्या हुआ, बच्चे को जो ना माना तर्जुमा नहीं आता, लेकिन वो सही बात है, लेकिन असातिज़ा की मेहनत तो होनी चाहिए ना। एक तालिब इल्म वक्फ और इआदा सही कर रहा है और एक तालिब इल्म सही नहीं कर रहा है, तो उसमें तो जो सही नहीं कर रहा है उसको तो नंबर कटने चाहिए, जो सही कर रहा है उसके नंबर नहीं कटने चाहिए। बसा औकात वक्फ और इआदे में इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि माना तब्दील हो जाता है। बसा औकात इस तरह की गलती हो जाती है कि माना तब्दील हो जाते हैं। वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। अब ये यहूद और नसारा का कौल है, वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं और उनके महबूब हैं। लेकिन अगर वक़ालतिल यहूद वन नसारा को छोड़ के नहनु अबनाउल्लाह से आदा करेंगे तो इसका माना ये होगा कि हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के जो ना महबूब है। तो आप अंदाजा करें, यानी ये मफहूम क्या बन गया, माना कहां से कहां चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा अकीदा मुसलमानों का ये है कि अल्लाह ना खुद किसी के बेटे हैं और ना इनका कोई बेटा है। तो अगर इस तरह इआदे से माना तब्दील हो जाता है, वक्फ गलत करने से माना तब्दील हो जाता है, तो ये इस तरह की गलतियां होती है तलबा के अंदर, जिनकी वजह से उनके नंबरात कम हो जाते हैं और कम होने की वजह से वो पोजीशन से पीछे आ जाते हैं। तो इस पर आप मुकम्मल एतमाद करें। इंशाअल्लाह कुरान करीम के तमाम तलबा हमारे बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी इदारे के हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक़, हमारा जो निस्बत उनके साथ है वो कुरान करीम का निस्बत है। और कुरान करीम से बड़ा निस्बत कोई भी नहीं है, कुरान करीम से बड़ा कोई भी निस्बत नहीं है। ये सारे तलबा हमारे बच्चे हैं। इसमें जिसने अच्छा पढ़ा, जिसकी ये गलतियां नहीं थी और जिसकी गलतियां कम थी, जिसकी पोजीशन आ गई, भाई वो हमारा बच्चा। सारे इदारे हमारे हैं, सारे मदरसे हमारे हैं, सब मदरसों की इज्जत हमारी इज्जत है, सारे जो असातिज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे एक हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये वालिदैन के बाद में है, पहले असातिज़ा के बच्चे हैं। आप तो मदरसे में सुबह छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन असातिज़ा जो उनके साथ मेहनत करते हैं, आप कभी बेटे नहीं है कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक जो ना क्या नाम है हर्फ के ऊपर बच्चे को बिठा के कितनी मेहनत की जाती है। ये उस्ताद से आप पूछें, कभी आप उस्ताद के साथ बैठ के तो देंगे कि आपके बच्चे के साथ कितनी मेहनत हो रही है। तो असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कराची के सतह पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो ना तमाम मदारिस के अंदर ये मेहनत जारी है कि मोटी मोटी गलतियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में नहीं है। बहुत ही कम मदारिस होंगे जिनके अंदर मोटी मोटी गलतियाँ होगी। ये बारीक जो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुँच सकते हैं या वहाँ नहीं जाते हैं, ये बारीकियाँ होती है। तो ये बारीकियां अगर ये हम इसको दुरुस्त करें, हम इस पर मेहनत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जिस तरह दूसरे बच्चे पोजीशन लेते हैं, हमारे बच्चों ने पहले वर्ल्ड में पोजीशन ली है। 2001 से लेकर 2004 तक पोजीशन ली है, 2007 में यहाँ के बच्चे ने पोजीशन ली है। तो मसला ये है कि ये असातिज़ा मेहनत कराते हैं बच्चों के ऊपर, और मेहनत के साथ साथ आप जो एतमाद करें तमाम असातिज़ा पर, तमाम जजों पर। ये जज हजरात, इनको कोई पता नहीं है कौन किसका, बल्कि ये सारे हमारे बच्चे हैं। जो कुरान सही पढ़ेगा, जो कुरान सही पढ़ेगा उसका हक है।
उसका हक हम नहीं छीन सकते। अपनी आखिरत किसी तालिब इल्म के लिए या किसी मदरसे के लिए अपनी आखिरत क्यों ख़राब करे? ये मामला कुरान करीम का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। और ये बातें बहुत बारीकियों वाली बातें हैं, ये साथी नोट कर ले। अगर किसी साथी को इसका इल्म ना हो तो वो भी इसको नोट कर ले और इन गलतियों की जो है ना तस्हीह करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक दे।